Today I am going to start the new lesson of Course to Book of Science. Lesson number 9, Air Around Us. In this lesson we will understand the concept of air. We will find out the composition of air. We will study the properties of air. The importance of clean air. Let's begin. Join the dots to complete the picture given below. Color and name it. What does it use to move? It has completed. Air is all around us. We cannot see or touch it, but we can feel it. When we are standing under the fan, we can feel air. हवा हमारे चारों तरफ है. हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं. When we are standing under the fan, we can feel air. जब हम लोग पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं. अराउंड में होता है चारों ओर. फील में महसूस करना. अंडर में होता है नीचे. All living things need air. Plants, human beings and animals cannot live without air. All living things need air. Living things कहते हैं जिसमें जान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? living things. All living things need air. सारी जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है. Plants, human beings and animals cannot live without air. पौधा, इंसान, जानवर हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. लिविंग थिंग्स उसको कहते हैं द थिंग्स विच कैन ब्रीथ. वो चीज़ें जो सांस ले सकती है उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. सारी जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है. नीड मिस होता है ज़रूरत. लिव मिस रहना. विदाउट कहते हैं के बगैर. Wind. Moving air is called wind. चलती हुई हवा को wind कहते हैं. wind में हवा, वायु, और एयर में भी वायु होता है, हवा. जब हवा चलती है तो उसे हम लोग विंड कहते हैं. विंड इज यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल. द एनर्जी ऑफ द मूविंग विंड मिल हेल्प्स टू डू मैनी थिंग्स. विंड इज यूज्ड टू टर्न. विंड जो होती है, विंड का जो इस्तेमाल किया जाता है, हवा का इस्तेमाल, हवा विंड मिल के ब्लेड को घूमने में मदद करता है. विंड का इस्तेमाल विंड मिल के ब्लेड को घुमाने में किया जाता है. द एनर्जी ऑफ द मूविंग विंड मिल हेल्प्स टू डू मैनी थिंग्स. The energy of the moving windmill
helps to do many things. The energy of the windmill, the energy of the moving windmill helps to do many things. एनर्जी, एनर्जी में से होता है ताकत, तवानाई, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा या शक्ति। चलती विंडमिल की जो ऊर्जा होती है कई चीज़ों को करने में मदद करती है। टर्न में से होता है घुमाना, एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को। स्लो मूविंग एयर फील्स गुड एंड इज कॉल्ड ब्रीज। स्लो मूविंग एयर फील्स गुड एंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो धीरे धीरे हवा चलती है वो बहुत अच्छी महसूस होती है, जिसे हम लोग ब्रीज कहते हैं। धीमी गति से चलने वाली हवा अच्छी लगती है और उसे हवा यानी कि ब्रिज कहा जाता है। वेरी फास्ट मूविंग एयर कैन बी डेंजरस एंड इज कॉल्ड ब्रिज। जो हवा बहुत तेज़ गति में चलती है वो खतरनाक हो सकती है और उसे हम लोग स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान। स्लो मूविंग यानी कि धीमी गति। फील्स यानी कि महसूस करना, लगना। वेरी फास्ट मूविंग, काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली जो हवा होती है वो खतरनाक हो सकती है और जिसे हम लोग स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान कहते हैं। What does air contain? Have you ever wondered where the water from the potted plant goes after some time on a hot summer day? The water from the pots or from our wet clothes evaporates because of the heat. Because of the heat of the sun and mix with the air in the form of vapor. Thus air contains water vapor. What does air contain? हवा में क्या होता है? Have you ever wondered where the water from the potted plant goes after some time on a hot summer day? क्या आपको हैव यू एवर वंडर, क्या आप कभी भी आश्चर्यचकित हुए हैं या आश्चर्य हुआ है आपको कि वेयर द वाटर, कहा जाता है एक गमले में पौधा लगाया हुआ पौधे का पानी कुछ देर के बाद या गर्म यानी कि हॉट समर डे, जब गर्मी का मौसम होता है तो ये पानी जो है ये कहाँ जाता है। तो क्या आपको ये आश्चर्य लगा है कि आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अगर किसी एक पॉट में एक प्लांट लगा हुआ है उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो वो जाता कहाँ है? द वाटर फ्रॉम द पोट्स और फ्रॉम आवर वेट क्लॉथ इवापोरेट। द वाटर फ्रॉम आवर वेट क्लॉथ, पानी हमारे भीगे कपड़े का या गमले का वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट का मतलब होता है भाप बनना। वंडर में होता है आश्चर्य। कंटेन में होता है शामिल।
पोटेड प्लांट, पोटेड प्लांट कहते हैं डब्बों में बंद किया हुआ, पोटेड में होता है डब्बों में बंद किया हुआ पौधा। हॉट समर, गर्मियों के दिनों में। द वाटर फ्रॉम द पॉट, पॉट कहते हैं मटके को। द वाटर फ्रॉम द पोट्स और फ्रॉम आवर वेट क्लॉथ्स इवापोरेट, हमारे गीले कपड़ों का पानी और पौधा और जो गमले का जो पानी होता है वो पानी भाप बन जाता है। बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन एंड मिक्सेस विद द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ऐसा क्यों होता है, भाप क्यों बन जाता है? क्योंकि सूरज की जो तपिश होती है उसके वजह से वो भाप बन जाता है। एंड मिक्सेस विद द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और वो हवा में शामिल हो जाता है वेपर यानी कि भाप की शक्ल में। अब भाप की शक्ल में वो कहाँ चले जाता है? हवा में, वाष्प की शक्ल में। हमारे कपड़ों का या गमलों में डाला हुआ पानी वो भाप बन के हवा में क्या हो जाता है, वो क्यों भाप बनता है? हमारे कपड़ों का जो गीला जो हमारे कपड़े रहते हैं, जब हम लोग उसे धोने के बाद जो कपड़े हमारे गीले रहते हैं उसको हम लोग सूखने के लिए देते हैं, और वो गर्मी की वजह से सूरज की जो तपिश होती है उसकी वजह से वो भाप बन जाता है उसका पानी, और हवा में चले जाता है वाष्प की शक्ल में। Thus, एयर कंटेन्स वाटर वेपर, इसलिए हवा में क्या शामिल होता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक, कंटेन में होता है शामिल। स्मोक कहते हैं धुएं को। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक, हवा में धुआं मौजूद होता है। दिस स्मोक कम्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, कार्स एंड बर्निंग थिंग, ये जो धुआं होता है ये कहाँ से आता है? ये धुआं आता है फैक्ट्री से, गाड़ियों से और जलती हुई चीज़ों से। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, दोज जर्म्स कम फ्रॉम ए सिक पर्सन व्हेन ही और शी स्नीज और coughs, the germs spread to the others. That is why we are told to use a handkerchief if we have a cold or when we cough. इवापोरेट में होता है भाप बनना, हीट में होता है तपिश, मिक्स में होता है शामिल होना या वेपर कहते हैं वाष्प को। वाटर वेपर में हो गया जल वाष्प। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक, हवा में धुआं मौजूद है। दिस स्मोक कम्स, आता है फैक्ट्री से, गाड़ियों से और बर्निंग थिंग्स कहते हैं जलती हुई चीज़ों को। जो चीज़ें जलती है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, और वो धुआं कहाँ चले जाता है? वो धुआं हवा में शामिल हो जाता है। तो इस वजह से व्हाट डज एयर कंटेन्स, हवा में क्या क्या शामिल होता है? पहला हम लोग क्या पढ़े? हवा में वाटर वेपर है, और सेकंड वाला अभी क्या पढ़े? हवा में स्मोक पाया जाता है, शामिल है।